प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका रमेश सर आज हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों आज नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 का पाठ 11 है। कलम आज उनकी जय बोल के प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। प्यारे बच्चों इस पाठ में कवि रामधारी सिंह दिनकर सैनिकों के लिए कह रहे हैं कलम से कि कलम आज सैनिकों वीर जवानों जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, हंसते हंसते यातनाएं सहते सहते इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनके लिए आज तू जय बोल। इस पाठ में यही बताया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों का गौरव गान स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इस पाठ के अंदर हमें यह बताया गया है और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि माना गया है, अर्थात ये राष्ट्र कवि भी हैं। प्यारे बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं। दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। अस्थि, चिंगारी, पुण्यवेदी, अगणित, शिखा, सिंहनाद, चकाचौंध, साक्षी। प्यारे बच्चों मौखिक में नंबर 2 प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों कवि किनकी जय बोलने को कह रहे हैं? इस पाठ के अनुसार कवि उत्तर बता रहा हूँ। कवि देश के लिए शहीद होने वाले वीरों की जय बोलने को कह रहा है, अर्थात कवि जो है वह देश के लिए जो शहीद होने वाले वीर हैं उनकी जय बोलने के लिए कह रहा है। कवि ने कलम के माध्यम से जय बोलने की बात क्यों कही है? कवि ने कलम के माध्यम से स्वतंत्रता के सिपाहियों की जय बोलने की बात इसलिए कही है क्योंकि कलम के द्वारा कही गई बात चिरस्थायी एवं कालजयी होती है। चिरस्थायी का मतलब लंबे समय तक, दीर्घ समय तक, और कालजयी का मतलब हमेशा जय रहने वाली, विजय रहने वाली होती है। तूफानों में क्या जल जल कर बुझ गए? तो प्यारे बच्चों तूफानों में अनगिनत दीप जल जल कर बुझ गए, अनगिनत दीप जल जल कर बुझ गए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है राइट टिक मार्क वाला, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो कविता पढ़कर कौन सा भाव मन में उठता है? तो ये वीरों की बात है तो वीरता का भाव मन में उठता है। राइट टिक मार्क, राइट आंसर। पुण्यवेदी किसको कहा गया है? तो प्यारे बच्चों पुण्यवेदी कहा गया है बलिदान की वेदी को, जहाँ पर जिस वेदी में बलिदान दिया जाता है, अर्थात देश के लिए बलिदान किया जाता है। जो कौन हो सकते हैं? इस पाठ के में जो कौन हो सकते हैं? तो वीर भी हो सकता है, सैनिक भी हो सकता है, स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकता है। तो तीनों सही हैं, राइट टिक मार्क, तीनों सही। गर्दन का मोल न लेने का क्या अर्थ है? न लेने का अर्थ क्या है? तो प्यारे बच्चों हमारा प्रश्न है गर्दन का मोल न लेने का क्या अर्थ है? तो गर्दन का मोल न लेने का अर्थ है कि प्राणों की आहुति के बदले कुछ नहीं चाहता। कौन नहीं चाहता? वीर नहीं चाहता। वीर इस बात को नहीं चाहता कि वह प्राणों के बदले, आहुति के बदले कुछ भी ले। प्यारे बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। तो स्नेह के 2 अर्थ लिखिए। स्नेह यानी प्रेम और अपनत्व। तो 2 अर्थ हो गए, एक अपनत्व हो गया और एक स्नेह का अर्थ हो गया प्रेम। दूसरा प्रश्न है ख, सूर्य चंद्र आदि किनकी महिमा के साक्षी हैं? तो प्यारे बच्चों सूर्य चंद्र आदि वीरों के, अर्थात शहीदों के महिमा के साक्षी हैं। वीरों शहीदों की महिमा के साक्षी हैं। किनकी महिमा के? तो वीरों और शहीदों की महिमा के साक्षी हैं। कौन इतिहास के बारे में नहीं जानता? तो प्यारे बच्चों
जो लोग अज्ञानी हैं, जिन्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, वे लोग इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, अर्थात वे लोग नहीं जानते। लघुत्तरीय प्रश्न कवि ने लाल सिखाएं किसे कहा है? कवि ने लाल सिखाएं किसे कहा है? तो प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने लाल सिखाएं अर्थात शहीदों के रक्त को लाल सिखाएं कहा है। किसको कहा है? शहीदों के रक्त को लाल सिखाएं कहा है। वीरों की महिमा का कौन कौन साक्षी है? तो प्यारे बच्चों, यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो तो ऊपर वाला प्रश्न इसका उत्तर है सूर्य चंद्र। वीरों की महिमा का सूर्य चंद्र आदि साक्षी है। सूर्य चंद्र आदि साक्षी है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश पाताल सब कुछ, धरती सब कुछ। धरती किनके सिंहनाद से सहम गई है? सिंहनाद से सहम गई है। तो प्यारे बच्चों, धरती देश पर मर मिटने वाले वीरों के सिंहनाद से सहम गई है, अर्थात डर गई है। वीरों के, देश के ऊपर जो मिटने वाले वीर हैं उनके सिंहनाद से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों, कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति का भाव यह है कि कवि अपनी कलम को देश के वीरों की प्रशंसा के विषय में लिखने के लिए कह रहे हैं, यही इसका भाव है। अगला प्रश्न है जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो प्यारे बच्चों, इसमें कवि कहना चाहता है जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि देश के वीर देश के लिए जान की परवाह नहीं करते और बिना कोई मूल्य लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, सब कुछ बलिदान कर देते हैं देश के लिए। अगला प्रश्न, अगणित लघु दीप का प्रयोग कवि ने किन के लिए किया है और उनका कैसे अंत हुआ, यह बताइए। तो प्यारे बच्चों, अगणित लघु दीप, लघु यानी छोटे और दीप यानी दीपक, अर्थात अगणित लघु दीप का प्रयोग कवि ने देश के कम आयु या कम उम्र के बलिदानियों के लिए किया है। जो कम उम्र के सैनिक होते हैं, जो मर जाते हैं, उनके लिए किया है। क्यों किया है? कि देश के लिए शहीद होकर इन वीरों का अंत हुआ है, अर्थात देश के लिए शहीद होकर के इन कम उम्र वाले सैनिकों का अंत हुआ है, वीरों का अंत हुआ है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है चिटकाई जिसने चिंगारी से कवि का, चिटकाई जिसने चिंगारी से कवि का संकेत किनकी ओर है? तो प्यारे बच्चों, इसका संकेत देश के युवाओं द्वारा चारों ओर, देश के युवाओं द्वारा चारों ओर क्रांति की अलख जगाने से है। चिटकाई जिसने चिंगारी से कवि का संकेत देश के युवाओं के द्वारा चारों ओर क्रांति की अलख जगाने से है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। अब भाषा ज्ञान की बात करें। भाषा ज्ञान, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आप सभी बच्चों को आते हैं, आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में लिखेंगे। जय, पराजय, मोल, अनमोल, लघु, वृहत, गुरु या दीर्घ, पुण्य, पाप, अगणित, गणनीय, उगल, निगल, उगलना, निगलना। प्यारे बच्चों, ये आपको स्वयं को करना है क्योंकि आप पहली कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए प्यारे बच्चों वर्ण विच्छेद आपको स्वयं को करना है सही सही। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रेखांकित शब्दों के लिंग, वचन और कारक बताइए। तो यहाँ पर पंक्तियाँ या लिंग, वचन और कारक बताना है। कौन कौन सा है? जला अस्थियाँ बारी बारी, अस्थियाँ
स्त्रीलिंग का रूप है, बहुवचन है और बारी बारी अस्थियों को जलाने का कर्म हो रहा है तो कर्मवाचक। तूफानों में आ गया तो कौन सा कारक? अधिकरण कारक। और वैसे तूफानों बहुवचन हो गया और तूफान पुल्लिंग। लिए बिना गर्दन का मोल, गर्दन का तो किसका मोल हो गया? संबंध हो गया, गर्दन का संबंध हो गया है। और गर्दन क्या है? एक वचन है। और गर्दन लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। जिनके सिंहनाद से सहमी, सिंहनाद पुल्लिंग शब्द होता है, से आगे तो से करण कारक हो गया है और एक वचन का रूप होता है। प्यारे बच्चों, ये भी आपको स्वयं को करना है। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आप बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से आते हैं पर्यायवाची। धरती का धरा, धरणी, भूमि, पृथ्वी, भू, वसुंधरा आदि। सूर्य का रवि, दिनकर, हैं, चंद्रमा का शशि, राकेश, इंदु, चंद्रमा, चांद आदि। सिंह का शेर, वनराज, केसरी आदि। दिए गए शब्दों से उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। मैंने यहाँ पर निम्नलिखित उपसर्ग लगाए हैं, आप अपने उपसर्ग लगा सकते हैं। विजय, पराजय, विनम्र, ज्ञान का अज्ञान, विज्ञान, गणित का अगणित, अंक गणित, बीज गणित आदि। प्रिय का सर्वप्रिय, अप्रिय, देश का विदेश, स्वदेश। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से भाषा ज्ञान के प्रश्न होते हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट आप देख रहे हैं। आपको ये सभी प्रश्न यहाँ पर नीचे कुछ महान देशभक्तों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानिए और उनके बारे में दो दो वाक्य लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, ये जो हैं इनके बारे में आप इनके परिचय के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर दो दो वाक्य आपको लिखना है। ज़रूरी नहीं कि दो ही लिखें, दो से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, तो आपको लिखना है। इस प्रकार से हमारा पाठ पूरा होता है। प्यारे बच्चों, नमस्कार।